सिविल वॉर देखी है ना सबने, टोनी वर्सेस स्टीव, एयरपोर्ट फाइट, पूरी दुनिया डिवाइड थी। पर एक सवाल था जो तब भी था और आज भी है, थॉर कहाँ था भाई? और हल्क भी, ये भी गायब था। ये दोनों होते तो कोई भी साइड एक सेकंड में जीत जाती। मार्वल ने एक सिंपल आंसर दिया, वो अवेलेबल ही नहीं थे। पर यार असली रीजन इतना सिंपल नहीं था। एक रियल रीजन था जो राइटर्स ने खुद एडमिट किया। एक कॉमिक्स का रीजन था जो एमसीयू से बिल्कुल अलग था, और एक रीजन की वजह से तो क्रिस हेम्सवर्थ जेन्युइनली डर गया था। आज तीनों सुनाते हैं क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं राइटर से, क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया। सिविल वॉर के स्क्रीन राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफ्ली, इन दोनों से किसी ने डायरेक्टली पूछा थॉर और हल्क क्यों नहीं थे इसमें। मार्कस ने सीधा कहा ये दोनों बहुत पावरफुल है, इन्हें किसी भी साइड पे रख दो, फाइट खत्म। वेल वी हैव हल्क ऑन आवर साइड, ओ फाइन देन। मैकफ्ली ने ऐड किया ये आई गेस वी शुड कॉल दिस ऑफ। रोस्टर चूज करना पड़ता है कौन सी फाइट चाहिए उसके हिसाब से। यार ये इतना ऑनेस्ट जवाब था कि हंसी आती है। मार्वल ने बेसिकली कहा अगर थॉर या हल्क होते तो फिल्म ही नहीं बनती। एयरपोर्ट पे जो 2 घंटे का एपिक फाइट था वो 5 मिनट में खत्म हो जाता। थॉर का एक लाइटनिंग ब्लास्ट सब खत्म कर देता और हल्क का एक पंच डन। तो राइटर्स ने सिंपल डिसीजन लिया, इन्हें बाहर ही कर दो। पर प्रॉब्लम ये थी कि हल्क एक्चुअली सिविल वॉर के अर्ली ड्राफ्ट में था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद मार्क रुफालो को कॉल किया, हाँ भाई तू फिल्म में है। रुफालो एक्साइटेड हो गया, पर फिर सितंबर में स्क्रिप्ट चेंज हो गई। हल्क कट। रुफालो ने खुद कहा मैं स्क्रिप्ट में था, फिर उन्होंने रिमूव कर दिया। वो रिवील नहीं करना चाहते थे कि हल्क कहाँ है। तो हल्क सिविल वॉर में आने वाला था और लास्ट मिनट निकल गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। अब थॉर की बात करते हैं, और ये पार्ट मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्रिस हेम्सवर्थ एज ऑफ अल्ट्रॉन के प्रेस टूर पे था। टीम सिविल वॉर की बात कर रही थी। हेम्सवर्थ ने पूछा सिविल वॉर क्या है, और जब पता चला कि वो फिल्म में नहीं है, उसने मार्वल से पूछा मैं क्या कर रहा हूँ। हेम्सवर्थ जेन्युइनली स्केर्ड हो गया। उसे लगा थॉर को एमसीयू से निकाला जा रहा है, कैरेक्टर कट हो रहा है परमानेंटली। यार सोचो, एक एक्टर जो इतने बड़े फ्रेंचाइज का हिस्सा है, उसे लगा मेरी जॉब गई सिर्फ इसीलिए कि एक फिल्म में कैरेक्टर नहीं था। पर एक्चुअली मार्वल का प्लान कुछ और था। थॉर को रैग्नारोक के लिए बचाया जा रहा था हल्क के साथ। दोनों की एक मासिव टीम अप मूवी। सिविल वॉर में दोनों होते तो रैग्नारोक का इम्पैक्ट आधा हो जाता। तो ये एक बिजनेस डिसीजन था क्रिएटिव के साथ। थॉर को बाहर रखो ताकि रैग्नारोक ज्यादा एक्साइटिंग लगे। सिंपल पर जीनियस भी। अब ये भी समझते हैं कि एमसीयू में एक्चुअली ये दोनों कर क्या रहे थे सिविल वॉर के वक्त। Tell me, Captain, do you know where Thor and Banner are right now? थॉर एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में एसगार्ड चला गया था। कुछ विजन्स ऐसे देखे थे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, और इन्वेस्टिगेट करने गया था। मार्वल ने एक्चुअली एक फनी शॉट बनाया टीम थॉर, जिसमें थॉर ऑस्ट्रेलिया में एक रूममेट के साथ रह रहा था। डैरल था उसका नाम, और वो एक नॉर्मल बंदा था, और थॉर उसके साथ फ्लैट शेयर करता था। थॉर पूछ रहा था किसी ने ईमेल क्यों नहीं किया सिविल वॉर के बारे में। वो ऑस्ट्रेलिया में था रूममेट के साथ, और बेसिकली सिविल वॉर मिस कर गया। हल्क की स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में हल्क एक क्वीनजेट में चला गया था। वो क्वीनजेट एक वॉर्म होल में चली गई और हल्क सकार पे पहुंच गया। वहां वो एक गैलेक्टिक ग्लैडिएटर अरेना का चैंपियन बना। प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन जो कॉमिक्स में एक मैसिव था, वो बेसिकली सिविल वॉर के सेम टाइम हो रहा था। तो दोनों अपनी अपनी एडवेंचर्स में बिजी थे, और ऑनेस्टली दोनों की स्टोरी सिविल वॉर से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी उस वक्त। भाई अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। कॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ एमसीयू से बिल्कुल अलग चीजें हुई। कॉमिक्स सिविल वॉर 2006 में आई। स्टैमफोर्ड इंसिडेंट। एक सुपर हीरो टीम ने एक विलन से फाइट की और पूरा एक लोकेलिटी ब्लास्ट हो गई। 600 लोग मारे गए, जिसमें 60 बच्चे थे। ये एमसीयू के लागोस इंसिडेंट से कहीं ज्यादा डार्क था। सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, सबको गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर करना था। टोनी एक साइड पे था और स्टीव दूसरी साइड। पर कॉमिक्स में कुछ चीजें एमसीयू से बिल्कुल अलग थी। स्पाइडरमैन कॉमिक्स में टोनी की साइड पे था। उसने पब्लिकली अपना मास्क हटाया, पीटर पार्कर रिवील किया पूरी दुनिया के सामने। एमसीयू में ये नहीं हुआ, और ये स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा मिस्टेक था कॉमिक में, क्योंकि उसके बाद एनिमीज ने उसकी फैमिली पे अटैक किया। और थॉर तो वहां भी नहीं था, वो कॉमिक्स में डेड था उस टाइम। थॉर रैग्नारोक साइकिल से गुजर रहा था और सीमिंगली फॉरएवर मर गया था। तो कॉमिक्स में भी थॉर नहीं था, पर रीजन एमसीयू से बिल्कुल अलग था। एमसीयू में बिजी था, कॉमिक्स में डेड था। और हल्क कॉमिक के सिविल वॉर में भी नहीं था, वो स्पेस में था। प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन चल रही थी उस टाइम। तो ये एक जगह कॉमिक्स और एमसीयू मैच करते हैं। दोनों में हल्क स्पेस पे था, पर थॉर का स्टोरी बिल्कुल अलग था। और अब कॉमिक्स का सबसे शॉकिंग पार्ट आता है। थॉर डेड था, पर टोनी को थॉर चाहिए था। तो टोनी ने क्या किया? टोनी, रीड रिचर्ड्स और हैंक पिन ने मिलकर एक प्लान बनाया, प्रोजेक्ट लाइटनिंग। थॉर के एक बाल की हेल्प से साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी यूज करके एक थॉर क्लोन बनाया, साइबॉर्ग थॉर, फेक म्योनीर के साथ। और ये क्लोन टोनी की साइड पे लड़ा। सिविल वॉर 4 में क्लोन ने एक हीरो मार दिया, गोलियथ,
बिल फॉस्टर, इलेक्ट्रिसिटी बीइंग चेस्ट के थ्रू वो डेड। यार एक सेकंड रुको, टोनी स्टार्क ने थॉर का क्लोन बनाया बिना थॉर की परमिशन के, और उस क्लोन ने एक हीरो मार दिया। कैप्टन अमेरिका की साइड के लोग शॉक थे, टोनी की साइड के लोग भी शॉक थे। ये मोमेंट सिविल वॉर का सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि एक माइनर कैरेक्टर की डेथ जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। कई लोग दोनों साइड से चले गए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया था। एमसीयू में ये नहीं हुआ। एमसीयू में टोनी ने बहुत कुछ किया पर अपने दोस्त का क्लोन बना के किसी को नहीं मारा, और शायद इसीलिए कॉमिक्स का टोनी और एमसीयू का टोनी दोनों बिल्कुल अलग फील करते हैं। कॉमिक वाला टोनी जनरली क्रॉस द लाइन, एमसीयू वाला टोनी कभी वहां नहीं गया। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर थॉर सिविल वॉर में होता कौन सी साइड लेता? थॉर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट होता। वो एक गॉड है, कोई अर्थ की गवर्नमेंट उसे रजिस्टर नहीं कर सकती। थॉर का कमिटमेंट जस्टिस के लिए है, लॉ के लिए नहीं। वो कैप्टन अमेरिका की साइड लेता, और अगर थॉर कैप की साइड होता वो फाइट एक सेकंड में खत्म हो जाती। आयरन मैन का कोई चांस ही नहीं था थॉर के अगेंस्ट। और हल्क, ब्रूस बैनर टोनी का दोस्त था, पर जनरल रॉस टोनी की साइड पे था। हल्क और रॉस एनिमीज थे। ब्रूस कभी रजिस्ट्रेशन एक्ट साइन नहीं करता, हल्क भी कैप की साइड पे होता। तो सोचो अगर दोनों होते कैप की साइड पे तो टोनी के पास कोई चांस ही नहीं था। सिविल वॉर 5 मिनट में खत्म हो जाती। एयरपोर्ट फाइट नहीं होती, बकी और टोनी की फाइट नहीं होती, एमसीयू का पूरा फेज 3 अलग होता, इन्फिनिटी वॉर अलग होती क्योंकि एवेंजर्स डिवाइडेड ही नहीं होते, थैनोस शायद हारता। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। थॉर और हल्क के एब्सेंट रहने की वजह से पूरी एमसीयू की हिस्ट्री चेंज हुई। और अब एक एंगल जो कोई नहीं उठाता, रियल वर्ल्ड। मार्वल में सिर्फ क्रिएटिव डिसीजन नहीं होते, बिजनेस डिसीजन भी होते। यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास हल्क के सोलो मूवीज राइट है। मार्वल हल्क की सोलो फिल्म नहीं बना सकता यूनिवर्सल की परमिशन के बिना, इसलिए हल्क को कभी सोलो फिल्म नहीं मिली एमसीयू में। और सिविल वॉर में हल्क का मेजर रोल होता तो राइट्स का सवाल आता। थॉर की बात करें तो हेम्सवर्थ के पास लिमिटेड मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था, सिविल वॉर में यूज करते तो एक कॉन्ट्रैक्ट मूवी वेस्ट होती। रैग्नारोक के लिए बचा रहे थे वो। ये सब चीजें एक साथ होती है यार। क्रिएटिव डिसीजन, पावर कंसर्न, बिजनेस डिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स, स्टूडियो प्लानिंग, रैग्नारोक का सेटअप। कोई एक रीजन था ही नहीं, सब मिलके एक डिसीजन बना। और ऑनेस्टली वो डिसीजन सही निकले, क्योंकि सिविल वॉर हिट थी, रैग्नारोक हिट थी, दोनों अलग अलग इंटरेस्टिंग थी। अगर थॉर और हल्क दोनों में होते शायद दोनों एवरेज होती। अब एक लास्ट एंगल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, सिविल वॉर में थॉर और हल्क एब्सेंट थे क्योंकि वो टू पावरफुल थे। डूम्सडे में दिसंबर 2026 थॉर वापस है, हल्क का बेटा सकार भी है, और डूम जो खुद गॉड एम्परर बनना चाहता है वो इनके साथ फेस ऑफ करेगा। सिविल वॉर में जो प्रॉब्लम थी, पावर इम्बैलेंस, वो डूम्सडे में इंटेंशनल है। डूम इतना पावरफुल है कि इवन थॉर और हल्क उसे रोक नहीं सकते। सिविल वॉर में एक सीन रोका गया क्योंकि थॉर बहुत पावरफुल था। डूम्सडे में एक विलन आया है जो थॉर से भी पावरफुल है। एमसीयू का फुल सर्कल मूवमेंट है। 2016 में थॉर को बाहर रखा गया क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था। 2026 में थॉर अंदर है और फिर भी शायद हारे। ये एमसीयू की प्रोग्रेस है या रिग्रेशन, तुम डिसाइड करो। तो यार ये थी पूरी कहानी। थॉर और हल्क सिविल वॉर में नहीं थे क्योंकि वो टू पावरफुल थे, राइटर्स ने खुद कहा, क्योंकि हेम्सवर्थ स्केर्ड था कि उसका कैरेक्टर कट हो रहा है परमानेंटली, क्योंकि हल्क के राइट्स यूनिवर्सल के पास है, क्योंकि मार्वल ने दोनों को रैग्नारोक के लिए बचाया था, और कॉमिक्स में थॉर डेड था और टोनी ने उसका क्लोन बनाया जिसके एक हीरो मारा गया। एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में सिविल वॉर एक अलग चीज थी। कमेंट में बताओ थॉर और हल्क अगर सिविल वॉर में होते कौन सी साइड लेते, और क्या लगता है फाइट इंटरेस्टिंग होती या बोरिंग? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।